हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक किया था वांट ऑफ फैक्टर वाला, ठीक है, तो उसमें हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है निकालना सीखा था। डिसोसिएशन में आपने देखा था i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 था, और एसोसिएशन में i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 1 अपॉन n माइनस 1 था। ठीक, तो ये सारे हमने लास्ट टाइम किया। आज इसका न्यूमेरिकल अगर हम करें वांट ऑफ फैक्टर का, एक सिंपल सा कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर NaCl। सपोज ऐसा क्वेश्चन आया अपने को, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर निकालो सोडियम क्लोराइड का, और कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, तो हमें अब थोड़ा सा अपने आप देखना पड़ेगा। आपको पता है NaCl जो है वो डिसोशिएट करता है, पहली बात तो, ठीक है, तो इसको डिसोशिएट करके देखते हैं कितने में डिसोशिएट करेगा ये। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो 1 मोल 2 में टूट रहा है, तो N की वैल्यू एक तो समझाई थी लास्ट टाइम आपको क्या होता है N, ठीक है, कितने में टूट रहा है। N की वैल्यू कितनी हो गई 2। चलो ये तो आ गया। आपको पता है ना डिसोसिएशन वाले केस में ये फॉर्मूला लगना है हमारा, मतलब मुझे वांट ऑफ फैक्टर के लिए एक तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए अल्फ़ा और एक N चाहिए। तो N निकालना तो बहुत आसान है, डिसोशिएट करके देख लो 1 मोल कितने में टूट रहा है, तो हमारा N इक्वल टू 2 तो आ गया। अब अल्फ़ा चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके लिए तो कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पर। सॉरी, मैंने कहा था आपको NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा 1 होता है। ये हमें नॉलेज अपने आप होनी चाहिए। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा भी पता लग गया हमको। तो फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल टू डिसोसिएशन का 1 प्लस अल्फ़ा जो है 1 है, N जो है 2 है, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 1, कितना आ गया 2। तो वांट ऑफ फैक्टर 2 आ गया मेरा, दैट्स इट। इससे एक और बात पता लगती है जो हमेशा ध्यान रखना, अब कभी भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ जो 100% डिसोसिएशन में अगर जा रहा होगा, जिसका अल्फ़ा 1 होगा, उसमें जो N की वैल्यू होगी ना, वही वांट ऑफ फैक्टर होगा उसका। यानी कि अगर बहुत जल्दी से मुझे पता करना हो तो बहुत आसान है। अगर 100% डिसोसिएशन हो रही होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ होगा अगर, तो जो N होगा वैल्यू वही I की वैल्यू आएगी हमेशा। NaCl में 1 मोल 2 में टूटता है, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर भी क्या होगा 2। कोई 3 में टूट रहा होगा तो उसकी वांट ऑफ फैक्टर भी क्या होगा 3। ठीक है, तो हमें निकालना भी आना चाहिए प्रॉपर ढंग से, और डायरेक्टली भी पता होना चाहिए वांट ऑफ फैक्टर कितना। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ऐसा नहीं होगा। जैसे एक न्यूमेरिकल करते हैं, सपोज कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर पोटेशियम सल्फेट if it is 80% dissociated। देखो इस बार मेंशन कर दिया कि वो 80% डिसोशिएट है सिर्फ, तो इस बार अल्फ़ा 1 नहीं होगा। अल्फ़ा 1 किसके लिए होता है? जो 100% डिसोशिएट हो रहा है। तो मैंने अभी आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में, अगर 80% डिसोशिएट हो रहा है तो अल्फ़ा कितना है 0.8, 1 से कम आएगा। 60% हो रहा होगा तो 0.6। दिस इज हाउ। तो एक तो हमें अल्फ़ा पता लग गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी 1 नहीं है 0.8 है।
अब N चाहिए हमें, उसके लिए डिसोशिएट करके देखना पड़ेगा K2SO4 को। 2 पोटेशियम आयन्स हैं और एक सल्फेट आयन है, 2 और 1 3, N इज इक्वल टू 3 आ गया। दोनों चीज़ें पता लग गई हमको, N भी पता लग गया 1 मोल कितने में टूटता है, और अल्फ़ा भी पता लग गया 80% डिसोसिएशन के लिए 0 पॉइंट कितनी होती है 8। तो यहाँ पर हम अब फॉर्मूला लगाएंगे वही I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा N माइनस 1। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा है हमारा 0.8, N है 3 माइनस 1, 0.8 इंटू 2, 1.6 यानी 2.6। ये देखो, इस बार वॉन्ट ऑफ फैक्टर हमारा कितना आया 2.6। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। अगर मेंशन नहीं होगा तो 100% डिसोशिएट होगा, अगर मेंशन होगा तो उसके हिसाब से अल्फ़ा लेना है हमको। और अब आपको पता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स सबसे ज़्यादा जो आते हैं वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स आते हैं। जितने भी हमने न्यूमेरिकल्स अभी तक किए थे सारा कुछ वैसे ही है, बस अब हमारा सॉल्यूट ऐसा होने वाला है जो डिसोशिएट या एसोशिएट हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली फिर हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे ठीक है। एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaCl which must be added to 1 किलोग्राम वाटर। कितना NaCl डालोगे 1 किलोग्राम वाटर में, सो दैट फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय 3 केल्विन, ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट 3 केल्विन नीचे चला जाए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया उसने 3। KF तो हमें याद ही हो जाना चाहिए था वाटर का अभी तक 1.86। देखो कितना अमाउंट ऑफ NaCl डालोगे। अब NaCl है हमारा सॉल्यूट। अब आपको पता है NaCl जो है हमारा डिसोशिएट करता है वाटर में। तो अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो हमें मालूम चली गई है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन उससे पहले हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो वैसे सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे, अब हम NaCl को डिसोशिएट करेंगे पहले, प्लस Cl नेगेटिव, N इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था आपको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर मेंशन ना हो अल्फ़ा तो 1 लेनी है, तो उस केस में जितना N होगा उतना ही I होगा। तो हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर NaCl का अभी निकालना सिखाया था, वो 2 निकाल लिया हमने पहले। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको पता है IKFM। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगाना है ज़रूर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल में, याद रखना। ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह जो होंगे उनका I1 पुट कर देंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन कोई ऐसा सॉल्यूट हुआ जैसे NaCl अब हमारे केस में, तो उसमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपको लगाना पड़ेगा पहले, निकालना भी सिखाया पहले, फिर उसको लगाना पड़ेगा वहाँ पर। तो बाकी न्यूमेरिकल वैसे ही है, I इंटू KF WB/MB मोलैलिटी जो होती है इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा TF। तो यहाँ से हमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा, यही पूछा था उसने, अमाउंट ऑफ NaCl मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना डिज़ोल्व किया आपने। तो WB बेसिकली हमें निकालना है। देखें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF 3 मेंशन था, I इतना निकाला 2, KF 1.86, WB हमें निकालना है 2000। मॉलिकुलर मास NaCl का 58.5, कभी भी निकाल सकते हैं।
और वाटर का मोलर मास 18, इस तरह से। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स आपने करना है खुद। ये वेट ऑफ सॉल्यूट आपका ग्राम्स में निकल आएगा। देखो सेम न्यूमेरिकल है, बस ये सॉल्यूट ध्यान रखना है, वांट ऑफ फैक्टर ध्यान रखना है न्यूमेरिकल में। चलिए और ट्राई करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ solution containing 0.3 grams acetic acid, 0.3 gram acetic acid in 30 grams benzene। बेंजीन है इस बार सॉल्वेंट हमारा, ठीक है ना। सॉल्यूट है एसिटिक एसिड, बेंजीन में डिज़ोल्व किया। और अभी आपको बता के हटाऊँ, एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में डिज़ोल्व करते हो तो एसोसिएशन वाला केस होता है। ठीक, चलो आगे करते हैं। बेंजीन लोअर्ड बाय 0.45 डिग्री सेल्सियस, तो इसको डिज़ोल्व करने से फ्रीजिंग पॉइंट इतना डिक्रीज़ हो गया 0.45 डिग्री सेल्सियस। तो एक बच्चे ने ये कमेंट में पूछा भी था कि सर डिग्री को आपने केल्विन में चेंज नहीं किया, डेल्टा TF 0.45 ही ले लिया। बेटा डिफरेंस बराबर होता है, डिग्री में जितना चेंज होगा केल्विन में भी उतना ही होगा। सपोज 100 डिग्री सेल्सियस से जो इंक्रीज होकर सपोज 101 डिग्री सेल्सियस हो गया बॉइलिंग पॉइंट, सपोज 1 डिग्री का इंक्रीज हुआ। अब मैं इनको केल्विन में चेंज करता हूँ, 373 केल्विन से 374 केल्विन हुआ, तो केल्विन में भी तो एक ही पॉइंट का चेंज हुआ है। तो चेंज जो होता है वो बराबर है, उसको केल्विन में चेंज नहीं करना फिर आपने कि 0.45 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो प्लस 273 करके इसको केल्विन में करोगे, गलत बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। तो इसको केल्विन में चेंज करना नहीं है आपने। तो उसने बताया इतना डिक्रीज हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा TF पता लग गया आपको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.45 हुआ है। ठीक, कहता है कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर। KF गिवन है 5.12, बेंजीन है ना इस बार, सॉल्वेंट चेंज है, 5.12 है बेंजीन का KF, और वांट ऑफ फैक्टर निकालने को बोला है उसने। अब देखो वांट ऑफ फैक्टर जो होता है उसके लिए ये एसोसिएशन वाला केस है, तो अल्फ़ा और n दो चीज़ें चाहिए। आपको मालूम है जो वांट ऑफ फैक्टर एसोसिएशन वाले केस में 1 प्लस अल्फ़ा 1/n-1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेकिन हमें कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की डाटा गिवन है पूरा, तो यहाँ पे हमें इस तरह से गिवन नहीं है कि वो इतने % एसोशिएट हो रहा है, मतलब अल्फ़ा वगैरह का कोई हमें मेंशन नहीं किया हुआ है। n तो चलो हमें मालूम है कि 2 है, पता है आपको एसिटिक एसिड के 2 मोल जुड़कर 1 बनता है। तो यहाँ पर हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे बल्कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से निकालेंगे। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मैं यहीं पे थोड़ा सेव करते हैं। देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, वहाँ पर डेल्टा TF IKFM, डेल्टा TF इज इक्वल टू IKF WB/MB 1000/W मोलैलिटी। देखो यहाँ से I निकलेगा आपका, दिस इज इट, दैट्स इट। ठीक है ना, तो बस I निकल आएगा, मतलब इस बार हमें ये जो तरीका है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से इस बार हम निकालेंगे अपना वांट ऑफ फैक्टर। तो अब मैं यहीं पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ
फॉर्मूला तो सेम ही आएगा ना, यही वाला। तो मैं यहाँ से इस बार हमारा फॉर्मूला क्या है, आई निकालना। तो निकालते हैं चलो फिर, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ डिप्रेस हुआ था 0.45, ठीक है, इधर लिख देते हैं 0.45 इज इक्वल टू, आई हमें निकालना है, के एफ था 5.12, डब्ल्यू बी मैंशन था 0.3 ग्राम एसिटिक एसिड के डिज़ोल्व किए थे आपने, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा डब्ल्यू बी था 0.3 इंटू 1000, मतलब ये तो अपने आप ही मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एसिटिक एसिड का 60 इंटू बेंजीन का मोलर मास, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना डब्ल्यू ए, तो वेट ऑफ मोलर मास नहीं, सॉरी, वेट ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का कितना गिवन है, 30 ग्राम्स, 30, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे आई हमारा कितना आया। नाउ एक और न्यूमेरिकल करते हैं वॉन टाउ फैक्टर का। वन 1.65 grams acetic acid dissolve in 100 grams बेंजीन। दोबारा से एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोला हुआ एसोसिएशन वाला केस है। रेज्ड द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेशन होता है, बाय 0.36 डिग्री सेल्सियस। इतना एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट में, डेल्टा टी भी मालूम हो गया आपको, 0.36 हो गया। कैलकुलेट परसेंटेज एसोसिएशन। इस बार पूछा है कितने परसेंट एसोसिएट करेगा सॉल्यूट हमारा। एसोसिएशन वाला केस है, आपको पता है एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोला है, तो अल्फ़ा निकालनी है इस बार। तो अल्फ़ा के लिए फिर दोबारा से हमें वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा इस बार, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, आई के बी एम, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स, आई के बी डब्ल्यू बी बाई एम बी 1000 बाय डब्ल्यू ए। वैल्यूज पुट करें, डेल्टा टी बी एलिवेशन कितने का हुआ था, 0.36 का। आई निकालना है हमको, के बी गिवन है बेंजीन का जो के बी है, ठीक है, तो यहाँ उसने मेंशन नहीं किया, तो वट एवर इज, चलो के बी यहाँ पर बेंजीन गिवन होगा आपको, ठीक है, बेंजीन का के बी जो है गिवन होगा आपको। देन के बी पुट करेंगे यहाँ पे, डब्ल्यू बी कितना है 1.65 इंटू 1000 मैंशन होगा, ठीक है, आपको ज़रूर। बाकी हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एम बी एसिटिक एसिड का 60 होता है, और बेंजीन का वेट ऑफ सॉल्वेंट कितने में डिजोल्व किया, 100 ग्राम बेंजीन में। दिस इज हाउ, यहाँ से आई आएगा हमारा, तो सॉल्व करने पर 0.51 आएगा, ठीक, 0.51। नाउ अब जो है आई तो आ गया हमारा। अब आपको पता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1/n-1, ठीक। तो अल्फा हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन चाहिए, आई हमने निकाल लिया, एन हमें पता है, एन की वैल्यू क्या है 2, पता है ना, डाइमर बनता है इसमें, एसिटिक एसिड के 2 मोल जुड़कर एक बनते हैं, तो एन तो पता ही है हमको। तो आई, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया आई -1/1/n-1, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई है 0.51 1/1/2 -1
बाय 0.50 9.8। तो अल्फ़ा मेरी 9.8 आ गई, मतलब कितने परसेंट एसोसिएशन हुई? अल्फ़ा 0.98, सॉरी 0.98 आ गया अल्फ़ा। तो कितने परसेंट एसोसिएशन हुई? 98%। ठीक है, इस तरह से निकालना था, 98%। दिस इज हाउ। तो इस तरह के आपको वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल और करेंगे हम, कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर लास्ट टॉपिक अपना हेनरीज लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स भी समअप करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस करना है, इसके न्यूमेरिकल्स की, एनसीईआरटी में से जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इसके। ठीक है, ओके बेटा।